just been teaching English language and literature in multiple organizations. Founder and owner, you can say, of English waffles, shakes and ice cream. विजन ये है कि यार मैं बहुत पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में जो है ना पब्लिक को सर्व कर सकूं. सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को प्रेस करने में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार. और हम फनकार वाले आज नागन चौरंगी पर मौजूद हैं और ये सेटअप जो आप देख रहे हैं इंग्लिश वैफल, इस शख्स की एक बहुत बड़ी स्टोरी है. अब इस शख्स की आखिर स्टोरी है क्या, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा. तो फिर आइए चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट. हाउ आर यू? इंग्लिश खैरियत तो है सर. क्या स्टोरी है इस इंग्लिश के पीछे? There's no hard and fast story. I've just been teaching English language and literature in multiple organizations. अच्छा. With that, I'm a founder and owner, you can say, of English waffles, shakes and ice cream. With that, I'm working. तो बस यही स्टोरी है कि इंग्लिश का टीचर हूँ. शाम में जो है वो अपना एक छोटा सा सेटअप चलाता हूँ. तो बस वो कनेक्टेड है, नौकरी से कारोबार तक का एक कनेक्शन है इंग्लिश के पीछे. यह आपने बड़ी मज़ेदार बात की कि आप इंग्लिश के टीचर हैं और यहाँ आपने अपना फूड का सेटअप किया हुआ है. ये तो एक अलग ही किस्म की कोई साइंस नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि दोनों फील्ड बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. देखिए, ये अलग है नहीं वैसे काशिफ भाई, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है. एंड व्हाट आई सजेस्ट, आई प्रेफर एवरी टीचर, इवन एवरीवन जो भी नौकरी कर रहा है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका कोई ना कोई कारोबार हो. ये हमारी ऐसे मिथ है कि अगर कोई टीचर है तो वो ज़िंदगी भर बेचारा टीचिंग करके गुजार देता है. एंड स्पेशली फॉर बॉयज़, फॉर यंग बॉयज़, फॉर मैन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव व्हेन यू आर अ टीचर. इन अ सेंस के आप एक नौकरी में बहुत पूरा दिन नौकरी करके इतनी इनकम नहीं जनरेट कर पाते. दैट इज़ अ बिटर ट्रुथ, राइट? आपको इस बात को समझना पड़ेगा. तो इसलिए कारोबार करना, तिजारत करना सुन्नत है. तो आप वो काम करें जिसमें सुन्नत हो. आप नौकरी भी करें, कोई ऐसा माना नहीं कि नौकरी करना बुरा है, लेकिन नौकरी वाला माइंडसेट अगर आप ज़िंदगी भर रखेंगे तो आप किसी कंपनी के CEO भी बन जाए, आप नौकर के नौकर ही रहेंगे. सही बात. आपके पास भले 2 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, लेकिन वो एक गाड़ी नौकर की होती है भाई. मालिक के पास एक 70 बाइक भी होती है ना, तो वो मालिक की अपनी होती है. वो उस 70 बाइक का मालिक होता है. आई एम नॉट डिस्करेजिंग नौकरी, या ये एग्जांपल देने का मतलब किसी को डिस्करेज करना नहीं है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू कि आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, लेकिन आपकी एक एज होती है. उस एज पर आप उस काम में लग जाएं. फनकारी यही है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं. भले आप कारोबारी हैं, भले आप फनकार हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप स्कूल टीचर हैं, तो ये कोई अलग सी बात नहीं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल. लेकिन आप जो है वो इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि ये अलग नहीं है, हर बंदा कर सकता है अगर पोटेंशियल है तो. मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, दैट इज़ अ वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हेल्प करती है हमारी, बहुत ख्याल रखती है हमारा. लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने आप को अगले 5-6 सालों में कहाँ देखना है. इसका आइडिया कैसे आया? मेजरली फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द आइडिया, तो आइडिया तो ऐसे ही आया. आइडिया आया नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं. आइडिया नहीं आया था, मार्केट रिसर्च की थी, ढूंढ रहा था. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई बढ़ रही है और एक कारोबार में, एक नौकरी में गुजारा नहीं है. तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसका एक तो यूनिक हो, उसके साथ साथ उसका मार्केट में स्पेस हो. स्पेस से मुराद है कि हर बंदा वो काम ना कर रहा हो, या ऐसा कोई काम हो जो हम कहीं और से अडाप्ट करके लेकर आते हैं अपने कंट्री के अंदर. इसमें कॉन्फ्लिक्ट है. कुछ लोग कहते हैं कि कोरियन डिश है, कुछ कहते हैं यूरोपियन साइड से आई हुई है. बट जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज के मुताबिक, जितना मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, ये दैट इज़ अ स्वीट कोरियन डिश. और ये यूजुअली ये डोनट की तरह और बाकी कुछ स्वीट आइटम्स की तरह जो है ना, ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर खाया जाता है. मगर अगेन हम कराची में रहते हैं, हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं. तो दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड दैट वेंचर. और भी कराची में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये है क्या चीज़.
इसका स्टार्ट आपने कब लिया? इसका मैंने स्टार्ट लिया, स्टार्टेड दिस इन जनवरी, इट वाज जनवरी 15, 2022। और इसका स्टार्ट मैंने अकेले नहीं लिया था, देयर वाज अ होल फैमिली ऑफ माइन, स्पेशली मेरी वाइफ, शी वाज अ बिगेस्ट सपोर्टर। मेरे कुछ नहीं, एक दो दोस्त, मेरा भाई, एवरीवन लाइक, मगर सबसे ज़्यादा अगर इसका क्रेडिट जाता है तो मेरी वाइफ को जाता है, बिकॉज शी स्टूड विथ मी एवरीवेयर। अच्छा, अपने विजन के हवाले से बताइए। यार मेरा विजन और मिशन दोनों ही हैं। विजन ये है कि यार मैं बहुत पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में जो है ना पब्लिक को सर्व कर सकूं, क्योंकि एक नया आइटम है तो इसके लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और मिशन ये है कि इंशाल्लाह इसको इतना बड़ा ब्रांड बनाऊं एक दिन कि जब पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या कोई भी पाकिस्तान की टीम किसी ग्राउंड में उतरे ना, तो उसके शर्ट पे मेरा लोगो लगाओ। क्या बात है। तो ये मेरा मिशन है। अल्लाह ताला ख्वाबों को पूरा करने वाला है। जब ख्वाब देख सकते हैं तो वो पूरा भी हो सकता है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so और much. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खूब से खूब तक तरक्की दे। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, मेहनत में अज़मत है और इस शख्स ने हमें ये बात सिखा दी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।